नमस्कार साथियों। कक्षा 10 पाठ 5 आज आपके लिए तैयार है। पूरे पाठ की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। राजस्थानी चित्रकला और लोक कलाएं पाठ का नाम है आपके। राजस्थानी चित्रकला और लोक कलाओं वाले पाठ की बात करें तो देखो, जब भी एग्जाम होता है ना, तो इस चैप्टर की एक दूसरी लाइन ऐसी है जिसमें से हर एग्जाम में प्रश्न आते हैं सीधे सीधे ही। कौन सी लाइन है वो ऐसी, अभी बता देता हूं। देखो, राजस्थानी चित्रकला अध्याय का नाम है ये अपने, और इस पाठ में है क्या। देखो, राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट पाठ है। और जो इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, देखो, राजस्थान की चित्रकला का क्षेत्र अत्यंत समृद्ध माना जाता है, बहुत बड़ा माना जाता है, विकसित माना जाता है। ठीक है, अब देखना, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं कि राजस्थान में आलनिया, दर्रा कोटा 1 नंबर बात, बैराठ 2 नंबर बात, दर, भरतपुर 3 नंबर नामक स्थानों से शैलाश्रय गुफाओं में आदि मानव द्वारा बनाए गए रेखांकन प्रदेश की प्रारंभिक चित्रण परंपरा को दर्शाते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। आलनिया, दर्रा कोटा बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है ना। आगे देखो, वीएस वाकणकर महोदय है, क्या कह रहे हैं ये। इन्होंने कहा है कि राजस्थान में 1953 में कोटा में चंबल नदी घाटी, ठीक है ना, चंबल नदी घाटी, वाकणकर महोदय का कथन मैं आपको बता रहा हूं। चंबल नदी घाटी और दर्रा दर्रा झालावाड़ के निकट काली सिंध घाटी और अरावली में माउंट आबू तथा ईडर, गुजरात में वर्तमान में ईडर में चित्रित शिलाश्रयों की खोज की। बहुत इंपॉर्टेंट है चित्रित शिलाश्रय, भाई यही प्रश्न है जो आने वाले हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। दूसरी बात, राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन चित्र 1060, भाई मेवाड़ चित्र शैली का है, 1060 का है। रावल तेज सिंह के समय का है, सॉरी ये हाँ सॉरी 1060 का है। जैसलमेर चित्र शैली का है और चित्र का नाम है औध्यन युक्ति वृत्ति। एक 1260 का आएगा आपका, रावल तेज सिंह का आएगा श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये 1060 का जैसलमेर चित्र शैली का औध्यन युक्ति वृत्ति। और ऐसा ही एक चित्र आपका और आएगा 1260 का, मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन, ये राजस्थान शैली का प्राचीन। मेवाड़ शैली के प्राचीन की बात करेंगे तो 1260 का रहेगा। ये राजस्थान की शैली की बात करें तो 1060 का रहेगा। जैसलमेर का है, चित्र का नाम है औध्यन युक्ति वृत्ति, औध्यन युक्ति वृत्ति। और दूसरा है, यहीं का ही है, जैसलमेर की चित्र शैली का ही, 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। औध्यन युक्ति वृत्ति जैसलमेर का 1060 का और 1060 का ही 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, दोनों जैसलमेर के हैं, जैसलमेर के भंडार में लगे हुए हैं। राजस्थानी चित्रकला का जन्म 1500 ईस्वी के आसपास माना जाता है, 1500 ईस्वी के आसपास। देखो, ये जन्म माना जाता है। और श्रवण काल की अगर हम बात करते हैं तो वो यहीं पर आसपास में ही श्रवण काल इसका माना जाता है। आगे, राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेदपाट मेवाड़ है। मेदपाट मेवाड़ को राजस्थानी चित्रकला की जन्म शैली माना गया है। देखो, चित्रकला की जन्मभूमि मेदपाट मेवाड़ में है, जो अजंता चित्र शैली से पूर्णतया प्रभावित है। राजस्थानी चित्रकला पर प्रारंभ में जैन शैली, गुजरात शैली और अपभ्रंश शैली का प्रभाव था। बाद में यह मुगल चित्रकला से प्रभावित हुई थी। आगे देखो, राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं क्या क्या है, कौन कौन सी विशेषताएं हमें यहां पर मिलती है विशेष रूप से। तो देखो, राजस्थानी चित्रकला की विशेषता में लोक जीवन से जुड़ाव, भाव प्रवणता, विषय वस्तु की विविधता,
विभिन्न रंगों का संयोजन, प्राकृतिक परिवेश, देश काल से अनुरूपता, विशेषताओं के आधार पर राजस्थानी चित्रकला की विशिष्ट पहचान है। आगे देखो नई लाइन में, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की चित्रकला में लोक जीवन की भावनाओं की बहुलता, भक्ति और श्रृंगार का सजीव चित्रण तथा चटकीले व चमकदार रंगों का संयोजन विशेष रूप से दिखाई देता है। आगे देखो, राजस्थान की चित्रकला यहाँ के महलों, किलों, गढ़ है ना, दुर्ग, किलों, मंदिर, हवेलियां में देखी जा सकती है, क्योंकि महल, दुर्ग, हवेलियां, छतरियां जो वे इनके आंतरिक दीवारों पर है ना, भित्ति चित्रण किया गया है, बहुत ही शानदार। राजस्थानी चित्रकारों ने विभिन्न ऋतुओं में का श्रृंगारिक चित्रण कर उनके मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अंकन किया है। प्रभावों का अंकन किया है। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ नारी सौंदर्य का सजीव चित्रण राजस्थानी चित्रकला को एक अलग पहचान देता है। राजस्थानी चित्रकला को एक अलग पहचान देता है। राजस्थानी चित्रकला राजा महाराजाओं, राजपूतों व सामंतों के संरक्षण में फली फूली मानी जाती है। कहते हैं कि राजस्थानी चित्रकला के समय राजपूत शासक जब हुए थे ना, या रजवाड़ों के शासक जब हुए थे, या ठिकानेदार हुए थे, या सामंत जो हुए थे, उन्होंने चित्रकारिता को जीवित रखा था, किसी न किसी रूप में उन्होंने चित्रकारिता करवाई थी भाई। आगे चित्र शैलियों का वर्णन, वर्गीकरण, सबसे पहली शैली आती है आपके मेवाड़ शैली, चावंड शैली, उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली, शावर उपशैली, शाहपुरा उपशैली, बनेड़ा, बागोर, बेंगू, केलवा आदि ठिकानों की कला है। मेवाड़ शैली में ना ये जो नाम दिए हुए हैं इन सारे क्षेत्रों में, देखो मेवाड़ शैली को कह दूं या मेवाड़ स्कूल कह दूं, इस मेवाड़ स्कूल की है ना, मेवाड़ स्कूल की ये उपशैलियां हैं सारी क्या है, उपशैलियां हैं मेवाड़ स्कूल की। आगे देखो मारवाड़ शैली, मारवाड़ शैली की विशेषता, मारवाड़ में कहां कहां पर है, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर, सिरोही, जैसलमेर, गानेराव, रिया, बिनाय, जूनिया आदि ठिकाना कला। हाड़ौती में कहां कहां पर, बूंदी, कोटा, झालावाड़। ढूंढाड़ शैली में आमेर शैली, जयपुर शैली, शेखावाटी शैली, अलवर शैली, उनियारा, टोंक की शैली, जिलाय शैली, ईसरदा, शाहपुरा, सामोद आदि शैलियां हैं ढूंढाड़ शैली में। अब सबसे पहले जो हम चर्चा कर रहे हैं मेवाड़ शैली की, मेवाड़ शैली में क्या क्या विशेष बातें देखने को मिलती है। राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक मौलिक रूप से मेवाड़ शैली में मिलता है, मौलिक रूप मेवाड़ शैली में मिलता है। हम पहले भी पढ़ के आए हैं कि मेवाड़ की मेदपाट जो है वो राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि है, मेदपाट मेवाड़। दो चित्रों की बात हमने करी थी, पहला जैसलमेर शैली का और दूसरा भी जैसलमेर शैली का। 1060 के वो जो जैसलमेर के चित्र देखे थे हमने, एक तो था 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, औध नियुक्ति वृत्ति, औध नियुक्ति वृत्ति, और दूसरा था 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। दो चित्र हम ये तो देखे जैसलमेर शैली के। इसके बाद में एक 1260 का जो हम देखेंगे वो रहेगा श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। कमलचंद्र आहड़ उदयपुर के हुआ करते थे, उन्होंने ये चित्र बनाया था जो 1260 का मेवाड़ चित्र शैली का है। उसी समय हमने एक चीज और देखी कि मेदपाट मेवाड़ को राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि माना जाता है। आगे राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक रूप मेवाड़ शैली में मिलता है। मेवाड़ शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ। अब देखना जो मैं बात बार बार बोल रहा हूं, 1260 ईस्वी में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ इस शैली का प्रथम उदाहरण है, जो तेज सिंह के राज्यकाल में चित्रित हुआ था।
दूसरी बात, यह शैली जो है, यह शैली 1423 में देलवाड़ा में लिखी गई सुपासनाचर्यम पुस्तक में दिखाई गई है। ये सुपासनाचर्यम जो है 1423 में, इसमें मेवाड़ महाराणा मोकल हुआ करते थे, उस समय की बात है। आगे देखो, डगलस बैरेट एवं बेसिल ने, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, डगलस बैरेट एवं बेसिल ने चोर पंचासी का शैली का उद्गम मेवाड़ से माना है। कुंभा के काल में कलाओं के उत्थान की दृष्टि से स्वर्णिम युग माना जाता है। कुंभा का काल उदय सिंह 1535 से 72 या 1537 से 1572 के काल में बने चित्रों में भागवत पुराण का परिजात अवतरण, हमें पूछ सकते हैं भागवत पुराण का परिजात अवतरण चित्र किस शासक के शासन काल में बना? महाराणा उदय सिंह के। परिजात अवतरण 1540 में मेवाड़ के चित्रकार नानाराम की कृति है। प्रताप के समय चावंड में भी चित्रकला का विकास हुआ था। इस काल की प्रसिद्ध कृति ढोला मारू 1592 जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ढोला मारू, ठीक है ना, ढोला मारू। आगे उदयपुर शैली की बात, उदयपुर अमर सिंह प्रथम के शासन काल में चावंड शैली का अधिक विकास हुआ। महाराणा अमर सिंह के समय में रागमाला 1605 मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ है। इन चित्रों को निसारदीन नामक चित्रकार ने चित्रित किया था। निसारदीन नामक चित्रकार ने चित्रित किया था। मेवाड़ में राणा जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ की लघु चित्र शैली का श्रवण काल है। इस काल में रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण और रामायण इत्यादि विषयों पर लघु चित्रों का निर्माण हुआ था। आगे देखो, राणा जगत सिंह कालीन प्रमुख चित्रकार साहबदीन और मनोहर रहे। महाराणा जगत सिंह ने राजमहल में चितेरों की ओवरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, चितेरों की ओवरी नाम से एक चित्रशाला की स्थापना की, जिसे तस्वीरां और कारखानों के नाम से जाना जाता है। राणा जयसिंह के काल में लघु चित्रों का निर्माण अधिक हुआ था। महाराणा संग्राम सिंह के काल में गीत गोविंद, बिहारी सतसई, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजा के लतीफे और कलीला दमना ग्रंथों पर आधारित चित्र प्रमुख है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक एक लाइन। मेवाड़ शैली में पुरुष आकृति, गठीली मूंछों से युक्त भरे चेहरे और विशाल नैन में गठीली मूंछों से युक्त बड़े चेहरे, विशाल नैन, खुले हुए अधर, छोटी ग्रीवा तथा छोटा कद, उदयपुरी पगड़ी व लंबा साफा। आगे देखो, स्त्रियों का चित्रांकन सरलता के भाव से युक्त, मीनाकृति आंखें, सीधी लंबी नाक तथा बरी हुई दोहरी चिबुक, ठिगना कद, लूंगड़ी घाघरे और कंचुकी तथा ठेठ राजस्थानी आभूषणों से सज्जित रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। प्रकृति का संतुलित चित्रण मेवाड़ चित्रकला की प्रमुख विशेषता रही है। अधिकतर लाल, पीले, हरे, नीले, सफेद आदि सूचक रंगों का प्रयोग किया गया है। इसके बाद में आपकी आती है नाथ द्वारा शैली। नाथ द्वारा शैली, देखो भाई, नाथ द्वारा शैली की बात करें, मेवाड़, ये नाथ द्वारा शैली मेवाड़ शैली का दूसरा प्रमुख दौर नाथ द्वारा शैली में दिखाई देता है। नाथ द्वारा में पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की भारत प्रसिद्ध प्रमुख पीठ जो श्री नाथ जी की भक्ति का प्रमुख केंद्र रही है, होने के कारण मेवाड़ की चित्र परंपरा में नया अध्याय जोड़ता है। यह उदयपुर शैली एवं ब्रज शैली का समन्वित रूप माना जाता है। देखना, नाथ द्वारा शैली की मौलिक देन श्री नाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जा के लिए बड़े आकार के कपड़े के पर्दे पर बनाए गए चित्र, पिछवाई प्रतिमा के पीछे की ओर लगने वाले कपड़े पर चित्रकारिता करना, श्री कृष्ण जी का बाल रूप दिखाया गया है।
ये पिछवाई कला मानी जाती है भाई। आगे क्या बात है भाई, देखो 18वीं सदी के इन चित्रों में कृष्ण चरित्र की बहुलता के कारण यशोदा, नंद, बाल, ग्वाल, गोपियां तथा वल्लभ संप्रदाय के संतों का चित्रांकन किया गया है। इसमें हरे पीले रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है। इसकी अन्य विशेषताओं में केंद्र में श्रीनाथ जी की आकृति, गायों का मनोरम दृश्य, आसमान में देवताओं का अंकन, पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति, कदली वृक्षों की प्रधानता आदि है। नाथद्वारा शैली के चित्रकारों में बाबा रामचंद्र के अतिरिक्त देखना नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीलाल, तुलसीराम आदि के नाम भी प्रसिद्ध है। और यहाँ पर नाथद्वारा में 2 महिला चित्रकार कमला और इलायची का नाम भी मिलता है, जो इस चैप्टर की अभी तक की सबसे इम्पोर्टेंट बात है। कमला और इलायची नाथद्वारा की महिला चित्रकार थी, कमला और इलायची। आगे देखो देवगढ़ शैली महाराणा जयसिंह के राज्यकाल में रावत द्वारिकादास चुंडावत ने देवगढ़ ठिकाना 1680 में स्थापित किया था। इसके पश्चात यहीं से देवगढ़ शैली का जन्म हुआ था। यहाँ के सामंत 16वें उमराव कहलाते थे। देवगढ़ शैली मारवाड़, जयपुर एवं मेवाड़ शैली का समन्वित रूप है, क्योंकि देवगढ़ का ठिकाना जो था ना, वहाँ पर लगभग सारी शैलियों का प्रभाव मिलता है। इसे सर्वप्रथम डॉक्टर श्रीधर अंधारे द्वारा प्रकाश में लाया गया देवगढ़ शैली को। और इस शैली के प्रमुख चित्रकार जो थे ना देवगढ़ वाले, देखो बगता, कंवड़ा प्रथम, कंवड़ा द्वितीय, हरचंद, नंगा, चोखा और बेजनाथ है। प्राकृतिक परिवेश, शिकार के दृश्य, अनंतपुर राजसी ठाठ बाट, श्रृंगार, सवारी आदि इसके प्रमुख विषय रहे हैं। इसमें पीले रंग की बहुलता रही है। इस शैली के भित्ति चित्र औजारारी ओवरी, ये अजारारी ओवरी या औजारारी ओवरी, मोती महल आदि में देखने को मिलते हैं। इसके बाद में अपनी जो शैली आती है ना भाई, वो शैली रहती है मारवाड़ शैली। कौन सी शैली है? मारवाड़। देखो मारवाड़ क्षेत्र की चित्रकला का वैभव मूलतः जोधपुर की दरबारी शैली के रूप में देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त जैसलमेर, नागौर, अजमेर के कुछ भागों में भी इसका व्यापक प्रभाव है। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने 7वीं सदी में मारू देश के चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख किया है। तारानाथ तिब्बती इतिहासकार थे, इन्होंने श्रृंगधर का उल्लेख किया है। मारू क्षेत्र यानी मरु क्षेत्र के श्रृंगधर चित्रकार का उल्लेख तारानाथ जी ने अपनी पुस्तक में किया है, जिसने देखना आगे जिसने पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को जन्म दिया था। इसके प्रारंभिक चित्रावशेष हमें प्रतिहारकालीन ये आ गया औध्य नियुक्ति वृत्ति में मिलते हैं। जैसलमेर का 1060 का चित्र है औध्य नियुक्ति वृत्ति। आगे यहाँ मारवाड़ी साहित्य के प्रेम आख्यान पर आधारित चित्रण अधिक हुआ है भाई। जोधपुर शैली मारवाड़ शैली की प्रथम शैली मानी जाती है आपकी जोधपुर शैली। देखो जोधपुर शैली की विशेष बातें देखें। मारवाड़ में कला एवं संस्कृति के नवीन परिवेश देने का श्रेय मारवाड़ के शासक मालदेव को जाता है। मालदेव का शासन 1531 से 62 तक चला था। इस शासन काल में ये बातें मिलती है। इस काल की प्रतिनिधि चित्र शैली को उदाहरण हमें चोखेलाव महल में मिलता है जोधपुर के, और चित्रित उत्तराध्यान सूत्र ग्रंथ, ये चित्रित उत्तराध्यान है, चित्रित उत्तराध्यान सूत्र ध्यान में रखने वाली बात है। सन 1610 में लिखित एवं चित्रित भागवत मेवाड़ एवं मारवाड़ की अनेक विशेषताओं से युक्त है। आगे देखो 1623 में कलाकार वीरजी थे। सन 1623 में कलाकार वीरजी द्वारा पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष
विठलदास चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली चित्रित की गई। लघु चित्रों में छोटे आकार की इकहरी वसली पर आधारित पर निर्मित ये चित्र शुद्ध राजस्थानी शैली में अंकित है। जोधपुर शैली में एक मोड़ महाराजा जसवंत सिंह समय में आया था। क्या मोड़ आया था? कृष्ण चरित्र की विविधता और मुगल शैली का प्रभाव इस काल के चित्रों में दिखाई देता है। अब यहाँ के जो प्रमुख चित्र थे कौन कौन से थे? महाराणा अजीत सिंह के शासनकाल में, महाराणा अजीत सिंह के शासनकाल में संभवतः मेवाड़ शैली का सबसे अधिक सुंदर और प्राणवान चित्र बने थे, जिनमें सामंती संस्कृति का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है। ठीक है ना, सामंती संस्कृति का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है। महाराजा अभय सिंह के राज्यकाल में, ये महाराजा अभय सिंह के शासनकाल की बात है। अभय सिंह के शासनकाल में चित्रकार डालचंद जी की विशेष ख्याति प्राप्त हुई है। डालचंद जी की विशेष ख्याति इसमें प्राप्त हुई है। देखो, जैसे मेवाड़ चित्र शैली की जो हमने बात करी है, उसी के अनुरूप मारवाड़ चित्र शैली की भी विशेष बातें हमें प्राप्त होती है। और जो मारवाड़ चित्र शैली की विशेष बातें हमें प्राप्त होती है, मारवाड़ में हमने देखा, मेवाड़ में हमने देखा। मेवाड़ में जैसे राणा कुंभा की बात हमने करी, वैसे ही मेवाड़ शैली में हमने प्रारंभिक बात जो करी है वो मारवाड़ के महाराजा मालदेव की बात करी है 1531 से 62। या कुंभा की जब हम बात करें, राणा कुंभा की 1433 से 1468। सुपासनचर्यम, एक ग्रंथ का नाम सुपासनचर्यम, सुपासनचर्यम, ये ग्रंथ जो हमने देखा मेवाड़ चित्र शैली का 1423 का, कब का ग्रंथ देखा है? 1423 का ग्रंथ देखा है। और ये जो 1423 का ग्रंथ मेवाड़ का देखा है ना, ये हमने देखा है कुंभा के पिता राणा मोकल के समय का, राणा मोकल के समय का ग्रंथ देखा है। और राणा मोकल के समय के इस ग्रंथ की जब हम बात करें, ये सुपासनचर्यम, और मारवाड़ की जब हम बात करें, एक चीज मैं आपको पहले बता के आ चुका हूं कि मारवाड़ चित्र शैली में मालदेव, ये देखो यहां पर मालदेव जी का जिक्र हमने किया है। मालदेव राठौड़ का जिक्र हमने किया है। मालदेव राठौड़ के बारे में हम यहाँ पर देख के आए हैं। और वहां पर हम राणा कुंभा और कुंभा के पिता राणा मोकल की बात हम देख के आए थे। राणा मोकल के समय का सुपासनचर्यम ग्रंथ था। और दूसरी बात जो हमने यहां पर देखी है मारवाड़ की, और मारवाड़ की जब हम बात करते हैं तो फिर हमने बात यहां पर करी थी मालदेव की। ये मालदेव जी की बात हमने यहां पर करी है। और मालदेव जी की जो बात हमने करी है उसमें हमने कहा है कि ये 1531 से लेकर के 1562 तक का काल मालदेव जी का काल था भाई। ठीक है ना। दूसरी बात, इस काल की प्रतिनिधि शैली के रूप में, उदाहरण के रूप में हमने चोखिलाव महल, ये चोखिलाव महल जो था वो आपका जोधपुर में स्थित था, चोखिलाव महल। और दूसरा उत्तराध्यान सूत्र, ये दोनों बात जो हमने करी है ये जोधपुर की बात हमने करी है, जोधपुर शैली की बात हमने करी है, जोधपुर चित्र शैली की बात हमने यहाँ पर करी है। आगे 1610 में लिखित एवं चित्रित भागवत मेवाड़ एवं मारवाड़ की अनेक विशेषताओं से युक्त बात हमने देखी है। आगे देखो 1623 में कलाकार वीर जी, ये हमने बात जो करी है यहाँ पर वो 1623 में कलाकार वीर जी द्वारा, कौन है कलाकार? वीर जी द्वारा पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विठलदास चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली चित्रित की गई। दूसरी बात, लघु चित्रों में छोटे छोटे आकार की इकहरी वसली पर निर्मित ये चित्र शुद्ध राजस्थानी शैली में अंकित है। ये राजस्थानी इकहरी वसली, ये मारवाड़ शैली की बात। कौन सी शैली की बात?
ये मारवाड़ी शैली की बात हमने करी है। दूसरी बात, जोधपुर शैली में एक मोड़ महाराजा जसवंत सिंह के समय, महाराजा जसवंत सिंह के समय आया। आगे देखो, कृष्ण चरित्र की विविधता और मुगल शैली का प्रभाव इस काल में दिखाई दिया देता है। महाराजा अजीत सिंह के शासन काल में संभवतया मारवाड़ शैली, महाराजा अजीत सिंह के काल में संभवतः मारवाड़ शैली सबसे अधिक सुंदर एवं प्राणवान चित्र बने हैं। प्राणवान चित्र बने हैं। मारवाड़ शैली का प्राणवान चित्र हमें कहाँ का मिलता है? तो भाई ये बात है, जिनमें सामंती संस्कृति का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है। सामंती शैली का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है। आगे देखो, महाराजा अभय सिंह के राज्यकाल में चित्रकार डालचंद की, कौन थे चित्रकार? डालचंद की विशेष ख्याति प्राप्त हुई है। आगे देखो, नई लाइन में इनके चित्र महाराजा अभय सिंह नृत्य खेलते हुए दिखाए गए हैं। 1725 मेहरानगढ़ संग्रहालय, जोधपुर एवं कोंड संग्राम सिंह संग्रह, उदयपुर में सुरक्षित देखे जा सकते हैं। महाराजा मान सिंह 1803 से 43 ने मारवाड़ की चित्रकला को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था। आगे देखो, नाथ संप्रदाय के अनुयायी, नाथ संप्रदाय के अनुयायी महाराजा ने नाथों से संबंधित असंख्य चित्र बनाए थे। इस समय प्रमुख चित्रकारों में अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकरदास, माधोदास, राम सिंह भाटी, शिवदास इत्यादि प्रमुख है। दाना भाटी द्वारा निर्मित चित्रों में मारवाड़ की चित्रण परंपरा का चरमोत्कर्ष देखा जा सकता है। आगे देखो, मारवाड़ जोधपुर शैली के विषयों में प्रेम आख्यान प्रधान विषय रहा है। इन प्रेम आख्यानों में ढोला मरवण, मुमड़ महेंद्र, रूपमती बाज बहादुर, कल्याण रागिनी प्रसिद्ध है। यानी इन पर प्रेम प्रसंग पर चित्र बनाए गए यहाँ पर। दूसरी बात, जोधपुर शैली के पुरुष लंबे चौड़े गठीले बदन तथा उनके गलमुछ, ऊंची पगड़ी, राजसी बेबो, वस्त्राभूषण और स्त्रियों की वेशभूषा में ठेठ राजस्थानी लहंगा, ओढ़नी और लाल कुंदन का प्रयोग किया गया है। आगे देखो, मारवाड़ शैली में क्या विशेष बात है? लाल पीले रंग का बाहुल्य है जो स्थानीय विशेषता है। प्रकृति का चित्रण मारवाड़ के परिवेश के अनुकूल हुआ है। चित्रों में खंजन पक्षी को भी बखूबी दिखाया गया है। इसके बाद आ जाती है बीकानेर शैली। बीकानेर शैली का प्रादुर्भाव 16वीं शती के अंत में माना जाता है। राव रायसिंह के समय चित्रित भागवत पुराण में इस शैली का प्रारंभिक चित्र मिलते हैं। बीकानेर नरेश रायसिंह मुगल कलाकारों की दक्षता से प्रभावित होकर कुछ अपने साथ ले आए थे। आगे देखो, कलाकार थे, चित्रकार थे उस्ता अली रजा व उस्ता हामिद रुकनुद्दीन प्रमुख चित्रकार थे। इन्हीं दोनों कलाकारों की कलाकृतियों में चित्रकारिता की बीकानेर शैली का उद्भव हुआ था। यहाँ दो परिवारों पर चित्रकला का विशेष प्रभाव रहा है। मथेरणा परिवार पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाने में सिद्धहस्त था। मथेरणा परिवार पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली। और दूसरे थे भाई मुगल दरबार से उस्ता परिवार, मुगल शैली के चित्र बनाने में कुशल था। ठीक है ना। आगे देखो, इस परिवार ने ऊंट की खाल पर सोने का चित्रण, उस्ता परिवार, ठीक है ना, उस्ता कला भी कहते हैं इसे। बीकानेर शैली का विशुद्ध रूप अनूप सिंह के राज्यकाल में दिखाई देता है। उनके समय के प्रसिद्ध कलाकारों में रामलाल, अली राजा, हसन आदि के नाम है। तो ये अपने थी मेवाड़ और मारवाड़ चित्र शैली। आगे की चित्र शैलियों के बारे में नई क्लास में फिर से आपके साथ में आपके बीच में हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।